चौबारे जनरत पति निज हाथ मार। क्योंकि जिनके महलों में 4 चौबारे हैं और वो मड़ियों से जड़े हुए छत के ऊपर बंगले हैं और गद्दे हैं बिछे हुए हैं, लेकिन आज महलों के रहने वाले सोने वाले, लेकिन आज यह दशा मुझसे देखी नहीं जाती है। बड़ा अफसोस हो रहा है। सोच सवेत जब भोग गए सुमन सुमंत सुगा पलंग मंज मन दीप कह सब विधि सकल सजा। और जिनके महलों में ऐसे दीपक हैं जो मड़ियों के दीपक वो उन महलों में उजेला देते हैं, लेकिन आज इस पर पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा अफसोस हो रहा है। तेसी राम सारथी सोए समित बसन बिन जाए न जोए। और आज वो इस साथी पर सो रहे हैं और जिनके ऐसे गद्दे हैं और तकिया दूध के समान फैन के समान जिनकी तकिया है, आज यह दशा मुझसे देखी नहीं जाती है। मात पिता परिजन पुरवासी सखा सुशील दास और दासी। और जिनके माता पिता पुरवासी और सखा और दासियां सब इनकी सेवा करते हैं, लेकिन आज यह पृथ्वी पर सो रहे हैं, सहन कर रहे हैं। बड़ा अफसोस हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है। जो पहचन प्राण की नाई मही सोवत तह राम गोसाई। और जिनका सब संसार में भजन करते हैं, अपने प्राणों की रक्षा करते हैं, आज वो पृथ्वी पर पड़े हुए हैं, सहन कर रहे हैं। पिता जनक जग विदित प्रभाव ससुर सुरेश सखा रघुराम। और जिनके पिता जनक हैं, जिनको संसार में बड़े प्रसिद्ध हैं, सब जानते हैं, और जिनके पिता और महाराज दशरथ और इंद्र उनके मित्र हैं, इन्हें सब जानते हैं। सिय रघुवीर की कानन जोगु कर्म प्रधान सत्य कर लोगु। और इस संसार में सत्य कहते हैं कि कर्म ही प्रधान होता है। और जिनकी माता कैकेयी ने बड़ा ये कार्य किया है कि 14 वर्ष का वनवास दे दिया है, यह दुख मुझसे देखा नहीं जाता है। बड़ा अफसोस हो रहा है, बड़ा अफसोस हो रहा है। बोले लखन मधुर मृदुबानी ज्ञान वैराग भगत रस सानी। हे सखा, कहो प्रभु, यदि संसार में सखा हो तो आपके जैसा हो। आपने देखा हमारे महाप्रभु माता जानकी के सहित पत्तों और कुशाओं की साथी पर शयन कर रहे, तो आपके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया। और ऐसा प्रेम जिस प्रेम ने एक विषाद का रूप ले लिया। भयउ प्रेम बस हृदय विषादु। आपके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया, आपको बहुत ही दुख हुआ। हे सखा, मैं आपके प्रेम का सम्मान करता हूँ, आपके प्रेम की भावना का सम्मान करता हूँ। हे सखा, जहाँ तुम दुख की खोज में हो वहाँ तुम्हें दुख नहीं मिलेगा, क्योंकि सखा यहाँ दुख है ही नहीं। क्योंकि सो सुख धाम राम असनामा, यहाँ पर तो समस्त सुखों के धाम हैं। हमारे महाप्रभु समस्त सुखों के धाम है, जो साक्षात सच्चिदानंद है। यदि तुम्हें दुख देखना है तो इस माया रूपी संसार में देखो। यहाँ अधिक से अधिक प्राणी दुखी हैं, वो भी एक से और। कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है, कोई धन दुखी है, तो कोई कुछ दुखी है। क्योंकि सखा, ये दुख और सुख का जन्म तो व्यक्ति के केवल कर्मों के माध्यम से होता है। ये कर्म जिसका है बड़ा, वही तो बलवान है।
देह तो है मिट्टी, केवल आत्मा ही ज्ञान है। क्योंकि सखा काहुना को सुख दुख कर दाता, निज कृत क्रम भोग सब भ्रता। यहाँ पर आने वाले समस्त प्राणी, समस्त व्यक्ति अपने किए गए कर्मों के द्वारा यहाँ पर फल भोगते हैं। क्योंकि जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। इस संसार में जाने वाले आने वाले, मिलना बिछुड़ना सब भ्रम जाल हैं, भ्रम फंदे हैं। सपने हो बेकारी निपुरंग नागपति होए, जागे हान ना लाभ कछु तम प्रपंच जिए जोए। यदि व्यक्ति स्वप्न देख रहा है और व्यक्ति ने स्वप्न में देखा तो राजा हो गया, और एक व्यक्ति ने देखा अभी आपको केवट संवाद की लीला दिखाई जाएगी। क्यों? जब उसका स्वप्न भंग हुआ तो उसने क्या देखा? राजा राजा रहा, रंक रंक रहा। क्योंकि सखा संसार स्वप्नवत है, उन्नत अवनत का धोखा है। इस जिसका कहिए प्रभु। हमारे लिए बट का दूध लाओ, हम जटा बनाना चाहते हैं। जो आज्ञा प्रभु। और चिकनुआ, हेलो, आप लोगों से निवेदन है कि अभी केवट संवाद की लीला होनी है। आप लोग कम से कम आध पौन घंटा तो बैठो। बार बार निवेदन कर रहे हैं आपसे कि अभी केवट संवाद की लीला होनी है, और आप लोग बैठ जाए, कोई जाए नहीं, सिर्फ आध घंटा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत नयन जल छाए। बेटा राम, ये आप क्या कर रहे हैं? अपने बालों को केसों में परिवर्तित कर रहे हैं। नहीं, ये दृश्य देखने से पहले सुमंत की आंखें क्यों नहीं फूट गई विधाता? बेटा राम, महाराज ने मुझसे कहा था सुमंत हमारे पुत्र को और हमारी पुत्र वधू सीता को, लक्ष्मण को अपने साथ 2-4 दिवस वन में घुमा फिरा कर वापस ले आना, और आप अपने जटाओं को, हे नाथ, ये आप ठीक नहीं कर रहे। क्या आप अयोध्या नहीं जाना चाहते हैं? नहीं प्यारे मंत्रीवर, भली भांति ये तुम जानते हो, जब हमको 14 वर्षों के लिए वन मिला, तो जब तक ये अवधि पूर्ण नहीं होगी तब तक ये राम अवध नहीं आएगा। इसलिए शीघ्रता करो, चलो आगे की ओर चलते हैं। नाथ कहो ऐसी को रथ में ले जाकर 2-4 दिवस घुमा फिरा कर गंगा स्नान कराकर वापस ले आना। मैं अयोध्या जाकर महाराज से क्या कहूंगा? नहीं नहीं राम, आप हमारे साथ चले। मंत्री मंत्री, ये बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हो तो इसी चाहत के नाते हम तुमसे यही मांगते हैं। और जितने जल्दी
जा सकते हो उतने जल्दी घर जाओ तुम। 14 वर्षों के लिए तात इस राघव को बिसराओ। इसलिए मंत्रीवर आज आप रुदन कर रही, पर ये हमको अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? रहना सदा मुस्किरा के, रोना नहीं है मंत्रीवर, रहना सदा मुस्किरा के, और ये सीना आंसू बहा के, और बहा के तुम्हें मेरी कसम, मंत्री मेरी कसम। रहना सदा मुस्कुरा के, रहना सदा मुस्कुरा के, सीना ये आंसू बहा के तुम्हें मेरी कसम, मंत्री मेरी कसम। लेकिन मंत्री बाबू कह देना पिताजी से जाके, पिताजी से जाके लौटूंगा उनके बचनों को निभा के तुम्हें मेरी कसम, मंत्री मेरी कसम। रहना सदा मुस्कुरा के, रहना सदा मुस्कुरा के, सीना ये आंसू बहा के तुम्हें मेरी कसम, मंत्री मेरी कसम। इसलिए मंत्रीवर रुदन नहीं करना है और अवधबली लौट जाओ। हे राम, यदि आप अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो राम भैया लक्ष्मण को हमारे साथ भेज दो, क्योंकि मैं खाली हाथ अयोध्या नहीं जाना चाहता हूँ। मैं महाराज और महारानियों से क्या कहूँगा। रथ हाँ क्यों है राम तले, हे मंत्री, आप हमको यहाँ पर लाकर वापस उसी अयोध्या में हमको ले जाना चाहते हैं। उस अयोध्या में हम नहीं जाएंगे, उस अयोध्या में अन्याय हुआ है। आप उस समय कहा थे, जिस समय हमारे अयोध्या में अन्याय के अंगारे सुलगाए जा रहे थे, उस समय नहीं बोले आप। हे मंत्री, आपने तो हमेशा हमें धर्म का शिक्षा दी है, धर्म का शिक्षा दी है। आप हमसे बोल रहे हैं कि उस अयोध्या में चलो। हो रहा था अन्याय सरासर उस अवध के रनवास में, अरे रो रहा था अन्याय उस दिन उस अवध के आवास में। तब नहीं रोई आपकी ये वृद्धा के न्याय को, चुपचाप से सहती नहीं होते हुए अन्याय। हमारी माता श्री के द्वारा 2 वरदान मांगे गए। सब प्रथम हमारे भरत भैया को राज तिलक, दूसरे में हमारे राम भैया को ये वनवास। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये वचन जैसे मांगे गए वैसे पूरे हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। मंत्री, ऐसे राजा के यहाँ कौन लौट कर जाए जैसे राजा के यहाँ होता हो अन्याय। अरे कहना माता के कैसे घी के चिराग जलवाए वे काटे थे, सो निकल गए निष्कंटक राज चलाए वे। अरे जाते जाते ये भी कहना हम बेटे हैं वो महतारी हैं, जो कृपा उन्होंने हम पर की हम उसके भी आभारी हैं। लौट जाओ, लौट जाओ।
बल बस राम सुमंत पठाए सुर सर तीर आप तब छाए। प्रिय मंत्रीवर, हमारे अनुज लक्ष्मण की बातों पर ध्यान नहीं देना। जाओ, हमारे पिता के सहारा अब तुम ही हो, इसलिए शीघ्रता करो। जाओ जाओ जाओ। अनुज लक्ष्मण, आदरणीय महाप्रभु, हम चलते